आज हम कुरान मुक़द्दस 17वां पारा 19वां पारा कुछ जगहों से गुफ्तगू करेंगे और वो हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से। हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अजीम सल्तनत, एक अजीम हुकूमत से नवाजा और आपके बस में हवा कर दी थी। इसके अलावा आप यानी सुलैमान अलैहिस्सलाम हवा को जो हुक्म देते थे, हवा आपकी बात मानती थी और आपके हुक्म के मुताबिक चला करती थी। वो आपके तख्त को उड़ाकर वहां पहुंचा देती थी जहां आप चाहते थे, और जिन इंसान और परिंदे सब आपकी फरमा बरदारी किया करते थे। हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम हैवानों की बोलियां भी जानते थे। हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम जब बैतुल मक़दिस की तामीर से फारिग हुए तो आपने मक्का मुअज़्ज़मा जाने का फैसला किया, तैयारियां शुरू की। तो आपने जिन्नों, इंसान, परिंदों और दीगर जानवरों के साथ चलने का हुक्म दिया, हत्ता कि बहुत बड़ा लश्कर तैयार हो गया। यानी जब सुलैमान अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दिस की तामीर से फारिग हुए तो मक्का मुअज़्ज़मा जाने का फैसला किया। इंसानों, जिन्नों, परिंदों, जानवरों सबको हुक्म दिया कि सब लोग तैयार हो जाएं, और तमाम तैयार भी हो गए। ये बहुत बड़ा काफिला हो गया। जाहिर सी बात है, इंसानों, जिन्नों के ताल्लुक से तो किताबों के अंदर ये मिलता है कि पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में अगर 25% इंसान है तो 75% जिन्नात है। 75% जिन्नात है, सिर्फ 25% इंसान है पूरी दुनिया के अंदर। सबको चलने का हुक्म दिया। अब सब तैयार हो गए। जब सब एक जगह जमा हो गए तो हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि ऐ हवा, इन तमाम को उठा ले, और उठाकर हरम शरीफ पहुंचा दे, यानी जहां खाने काबा आज आबाद है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हवा को हुक्म था, हवा ने तमाम को उठाया और हरम शरीफ पहुंचा दिया। वहां हजरत सुलैमान हरम शरीफ में रहे, खाने काबा। वहां रहने के बाद कुछ अरसा रहे और सुलैमान अलैहिस्सलाम ने वहां रोजाना हरम शरीफ में 5000 ऊंट, 5000 गाय, 20,000 बकरियां रोजाना खाने काबा में वहां हरम शरीफ में ज़िबा करते थे, रोजाना। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, उसके बाद हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने सनआ जाने का इरादा किया। सनआ यानी यमन जाने का इरादा किया। यमन जाने का इरादा किया तो बिल आखिर वहां पहुंचे। अब वहां पहुंचने का मामला क्या था वो सुने। मुल्क यमन पहुंचे, मक्का मुअज़्ज़मा सनआ 1 महीने का सफर है, यानी मक्का से सना 1 महीने का सफर। आप मक्का मुअज़्ज़मा से जब रवाना हुए और वहां पहुंचे
तो एक जगह ठहरे और हुदहुद एक परिंदा है, वो हजरत सुलेमान के साथ रहा। मैं बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? साथ समझ में आ रहा है? तो वो परिंदा आसमान की तरफ उड़ता है, आसमान की तरफ हुदहुद एक परिंदा उड़ गया। अब जब उड़ता है, इतना ऊपर उड़ गया, इतना ऊपर उड़ गया कि दुनिया उसके नीचे आने लगी, जमीन वाले सब, पूरी दुनिया उसकी नजरों में आ गई। तो वहां उस हुदहुद परिंदे ने एक बाग देखा, हरा भरा बाग था, बड़ा खूबसूरत बाग था। तो हजरत सुलेमान का जो परिंदा था हुदहुद, इसने उस बाग के अंदर एक और जानवर देखा था, एक और परिंदा था, वो भी हुदहुद था, वो भी हुदहुद था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के परिंदे यानी हुदहुद का नाम था याफूर, याफूर नाम था हुदहुद का। अब उसने देखा एक परिंदा और मौजूद है, तो वो परिंदा हुदहुद चला आया नीचे। और ये जो परिंदा था, ये बिल्किस का परिंदा था, यमनी परिंदा था हुदहुद। मुलाकात हुई दोनों परिंदों की, यानी सुलेमान के हुदहुद की मुलाकात और बिल्किस का जो परिंदा था हुदहुद, उससे मुलाकात हुई। अब जब मुलाकात हुई तो बिल्किस के परिंदे ने कहा, बिल्किस के परिंदे ने यानी उस यमनी हुदहुद ने हजरत सुलेमान के परिंदे हुदहुद से कहा कि भाई तुम कहां से आए हो और कहां जाओगे? तो सुलेमान के परिंदे हुदहुद ने कहा, मैं मुल्के शाम से अपने बादशाह सुलेमान के साथ आया हूं, यानी शाम से आया हूं सुलेमान के साथ। तो यमनी हुदहुद ने कहा, सुलेमान कौन है? तो याफूर ने कहा, वो जिन्नों, इंसानों, परिंदे, जानवर, हवाओं, इन तमाम चीजों के वो बादशाह हैं, वो सुल्तान हैं। उसके बाद फिर यमनी हुदहुद से याफूर ने कहा कि तुम किस मुल्क में रहते हो? कहा, भाई मैं तो इसी यमन में रहता हूं, हमारे इस मुल्क की एक औरत बादशाह है। किसने कहा? यमनी परिंदे हुदहुद ने कहा, हमारे मुल्क में जो बादशाह है ये एक औरत है, एक औरत है जिसका नाम बिल्किस है। उसके मातहत 12,000 सिपह सालार है, 12,000 सिपह सालार इस बिल्किस के नीचे काम करते हैं और हर एक सिपह सालार के साथ 1,00,000 सिपाही हैं। 12,000 सिपह सालार और हर एक सिपह सालार के साथ 1,00,000 लोग मौजूद। फिर उसने याफूर से कहा, तुम मेरे साथ, अब यमनी जो परिंदा हो, इसने याफूर से कहा, क्या तुम मेरे साथ यमन घूमोगे? तुम्हें यमन घुमा देता हूं। तो सुलेमान के परिंदे हुरों ने कहा, नहीं मैं अभी यमन नहीं घूमूंगा, अब मुझे जाना है। क्यों? बोले, इसलिए कि सुलेमान की असर की नमाज का टाइम हो गया, तो वुजू के लिए पानी मुझे ही देना होता है, मुझे ही बताना होता है। अगर वो लेट हो गया मैं तो वो नाराज हो जाएंगे। बोले नहीं नहीं, लेट नहीं होंगे। बहरहाल वो चला गया परिंदा, खुद वो चला गया, यमन घूमने चला गया। इधर से असर की नमाज का टाइम हो गया, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो हुदहुद कहाँ है, कहाँ गया? तलाश की, मालूम हुआ कि वो नहीं है। कहा, आज इसको सजा दूंगा, आज इसको सजा दूंगा या इसको ज़बह कर दूंगा, इस हुदहुद को। सुलेमान कह रहे हैं कि मैं अपने हुदहुद को या तो ज़बह कर दूंगा या इसको सख्त सजा दूंगा या एक रोशनदान। अज़ीज़ान इकराम वक़ार, जब ये चीजें जिक्र कर दी, उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि नहीं आया, तो एक और परिंदे को सुलेमान ने हुक्म दिया था, जिसको कहते हैं इकाब। इकाब को हुक्म दिया कि जाओ और हुदहुद को ढूंढ के लाओ। इकाब इतना ऊपर उड़ गया, इतना ऊपर उड़ गया कि पूरी दुनिया का नजारा किया और बिल आखिर उसको हुदहुद भी नजर आया। तो बुला लिया कि चलो, सुलेमान अलैहिस्सलाम नाराज हो रहे हैं तुमसे, कहां चले गए तो तुम, चलो उनकी बारगाह में।
बहरहाल हुदूद आया हजरत सुलेमान के बारगाह में। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने करीब बुलाया और हुदूद के सर के बाल पकड़े और घसीटते हुए आगे किया। तो हुदूद ने जवाब दिया। क्या जवाब था? सुलेमान को कहा, उस्कुरू कूफका बैन यदिल्लाह, ऐ हुजूर अल्लाह के सामने अपनी हाजिरी को याद कर लीजिए। सुलेमान ने जो उसके सर के बाल पकड़ घसीटे तो कह रहा है, हुजूर अल्लाह के सामने अपनी हाजिरी को याद कर लीजिए। तो फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदूद को छोड़ दिया और माफ भी कर दिया। फिर हुदूद ने अपनी गैर हाजिरी की वजह बयान की, यानी हजरत जो मैं आज गैर हाजिर रहा उसकी वजह सुन लें आप। बताया, मैं एक बहुत बड़ी मलिका को देखकर आया हूं, एक बड़ी मलिका को देखकर आया हूं और खुदा ने उसे हर किस्म का सामान ऐशो इशरत से नवाजा है, लेकिन वो औरत जो है वो मलिका है, बादशाह है, हुकूमत कर रही है और बहुत बड़ी हुकूमत कर रही है, बहुत बड़ी हुकूमत, लेकिन वो सूरज की पुजारन है, सूरज की पुजारन है, यानी वो सूरज पूजती है। रिवायत है ये तख्त सोने और चांदी का बना हुआ था। किसका? मलिका बिल्किस का। और बड़े बड़े कीमती जवाहिरात से सजा हुआ था। बिल्किस ने एक घर बनवाया था, एक घर, जिस घर में दूसरा घर था, एक बहुत बड़ा घर बनवाया था, उस घर में एक दूसरा घर था, दूसरे में तीसरा घर था, तीसरे में चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवा, यहां तक कि सातवां घर था। उस सातवें घर के अंदर ये तख्त था जो चांदी सोने से बना हुआ था और बेशुमार हीरे और जवाहरात से सजा हुआ था, और उसी में मलिका बिल्किस बैठती थी। यहां तक कि कोई अंदर जा नहीं सकता था, उसके इतना पहरा था, हर घर के बाहर पहरा था। अब वो कैसा था वो आप सुन लें। उसके 4 पाए थे, जो 4 पाए जो कटिया होती है ना अपनी 4 पाए, उसके 4 पाए होते हैं। पहला पाया जो उसका था 4 अदद थे। एक पाया सुर्ख याकूत का यानी लाल, दूसरा जर्द याकूत का, तीसरा सब जुमर्द का और चौथा सफेद मोती का था। एक तख्त 80 गज लंबा, यानी जो था 80 गज लंबा। अब एक 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा और 30 गज ऊंचा था। 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा और 30 गज ये ऊंचा था। बिल्किस 7वें घर के अंदर रहा करती थी। अब जब हुदहुद ने सुलेमान को बिल्किस की बात सुनाई तो सुलेमान ने फरमाया, एक खत ले जाओ और बिल्किस को पहुंचा दो। हुदहुद से कहा, ये मेरा खत ले जाओ, बिल्किस को पहुंचाओ। खत में लिखा हुआ था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह तालू अलैया व अकूनी मुस्लिमीन, यानी सुलेमान ने बिल्किस को हुक्म दिया कि मेरे बारगाह में हाजिर हो, मेरे हुजूर हाजिर हो, और किस हालत में हाजिर हो? मुसलमान बनकर हाजिर हो। और इस खत पर शाही मोहर लगा दी। ये परिंदा लेकर, खत वाकया लंबा है, कुरान के अंदर ये पूरा मौजूद, फिर कभी इंशाल्लाह सुनाऊंगा। तो ये परिंदा लेकर पहुंचा तो देखा कि बिल्किस सो रही है, तो सीने पर उसने परिंदे ने रख दिया। अब बिल्किस जब बेदार हुई तो घबरा गई कि ये खत किसने दे दिया। तो अपने सल्तनत के लोगों से मशवरा किया। सल्तनत के लोगों ने ये कहा कि ऐसा है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग भी कम नहीं है, अगर सुलेमान अगर जंग चाहते हैं तो हम जंग के लिए तैयार हैं, आप मत घबराइए। तो फिर मलिका ने कहा कि जंग करना अच्छा काम नहीं है, जंग करना अच्छा काम नहीं है, और अगर ये बादशाह इतनी बड़ी बात कह रहा है कि मेरे हुजूर हाजिर हो, तो यकीनन ये समझ लो ये पावरफुल बादशाह है। ये जब बादशाह किसी मुल्क पर हमला करते हैं तो पूरे शहर के शहर तबाह कर देते हैं, और मैं लड़ाई नहीं चाहती। अब इसके लिए तोहफे भेजे जाएं, तोहफे भेजे जाएं। अगर ये तोहफा ले लेता है तो ये बादशाह है, अगर मेरे तोहफों को ठुकरा देगा तो फिर ये बादशाह नहीं, ये कोई नबी है। असी जाने के वक़ा तो फिर 500 लौंडी, 500 गुलाम, 1000 सोने चांदी की ईंटें तैयार करवा कर बोले कि इसको सुलेमान के पास भेजा जाए।
इधर से हुदहुद ने सुन लिया और सुन के सुलेमान के पास आया, कहा ऐसी ऐसी बात है, वो लोग तैयारी कर रहे हैं तोपों की। सुलेमान ने कहा कि 6 किलोमीटर तक सोने और चांदी की ईंटें बिछवा दी जाएं और उसके बगल में सोने की दीवारें बनवा दी जाएं और 4000 कुर्सियां सुलेमान के तख्त के बगल में लगा दी जाएं, दाएं और 4000 बाएं, और बड़े बड़े ओहदे वालों को बिठा दिया। जब वो तोहफा लेकर आए तो देखकर हैरत में पड़ गए कि ये इतनी शान वाला बादशाह कि हम लोग तो मिट्टी पे चला करते हैं, जमीन पर ये तो सोने की रोड बनी हुई है और सोने चांदी की दीवारें, 4000 कुर्सियां इधर, 4000 इधर, इतना बड़े रुतबे वाला बादशाह। बहरहाल तोहफा जब पहुंचा सुलेमान ने ठुकरा दिया, बोले ले जाओ। अब जब मलिका के पास आए तो मलिका ने कहा कि अब मैं खुद उसके पास हाजिर होंगी। और मलिका खुद, एक वक्त वो भी आया कि खुद हाजिर हुई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जब वो हाजिर होती है